ये क्लियर केस ऑफ हरासमेंट है कि किसी को नोटिस नहीं आया और ना ही उन्होंने घर टू घर सर्वे किया है। ये घर बैठे किसी के कहने से पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुझे नोटिस भेजा गया है, जो है कि बहुत ही असंवैधानिक कार्य है और ये मनमानी यहाँ पे नहीं चलने देंगे। दिल्ली के पश्चिम विहार से गंभीर मामला सामने आया है, जिसने सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम विहार B3 के प्रधान डॉक्टर अनिल कुमार कथुरिया को, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील भी है, उनके मताधिकार को लेकर नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा डॉक्टर अनिल कुमार कथुरिया को यह नोटिस भेजा गया कि उनका वोट काट दिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए प्रधान होने के बावजूद इस प्रकार की वोट कटिंग की कार्रवाई की गई। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को चौंकाया है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा किया है कि क्या मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जा रही है या नहीं। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि एक जागरूक नागरिक और क्षेत्र के प्रधान का वोट इस तरह से काटा जा सकता है, तो आम जनता के अधिकार कितने सुरक्षित है। मामले को लेकर अब संबंधित विभाग से जवाब की मांग की जा रही है और निष्पक्ष जांच की अपेक्षा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दरबार न्यूज। इस समय हूँ मैं दिल्ली के पश्चिम विहार B3 क्षेत्र में, जहां पर BLO की एक ऐसी मनमानी सामने आई है जो कि बिल्कुल अनऑथोराइज्ड है। दरअसल सरकारी अधिकार ने एक नागरिक का वोट काटने का नोटिस भेजा है, जबकि वो नागरिक पश्चिम विहार B3 के प्रधान भी है और साथ में दिल्ली सरकार के एडवोकेट भी है। मेरे साथ इस समय डॉक्टर अनिल कथुरिया। क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से आपको ये नोटिस आया और इसमें क्या लिखा गया है? देखिए, मुझे कल ये नोटिस जो है रजिस्टर्ड आया है। इसमें ये लिखा है कि BLO ने ये रिपोर्ट किया है कि यहाँ मैं नहीं रहता हूँ, या ठीक नहीं किया है कि फाउंड है, डेथ है। तो इस नोटिस में ये लिखा है कि मेरे को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 15 में शकूर बस्ती में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को 22 जनवरी से पहले 11 बजे 22 जनवरी को वहाँ पे पर्सनली मिलना है। ये क्लियर केस ऑफ हरासमेंट है और BLO इसमें मनमानी, मेरे को मालूम पड़ा है कि BLO मेरे 11-12 घर छोड़ के ही रहती है। B3 ब्लॉक 265 में रहती हैं। आप कितने साल से यहाँ B3 में रह रहे हो और आप यहाँ के स्थानीय प्रधान भी है? कितने साल से आप यहाँ के चेयरमैन हैं और साथ में ऐसी मनमानी के लिए आपने क्या कही? देखिए, मैं यहाँ से 1998 से रह रहा हूँ। मुझे 27 साल से ऊपर हो गए हैं और मैं RWA का चेयरमैन कम प्रेसिडेंट जो है 5 साल से यहीं हूँ। और मेरे हर गली के बाहर जो है मेरे जो है बोर्ड भी लगे हुए हैं और यहाँ एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इवन उनके घर से मेंबर जो है यहाँ पे MCD का कैंप लगते हैं और मेरे से जो है MCD की रिटर्न भी म्यूनसिपल टैक्स की भरवा के जाते हैं। और ये उन्होंने हमारी गली में भी, मैंने और लोगों से इंक्वायरी की है कि किसी को नोटिस नहीं आया और ना ही उन्होंने घर टू घर सर्वे किया है। ये घर बैठे किसी के कहने से पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुझे नोटिस भेजा गया है, जो है कि बहुत ही असंवैधानिक कार्य है और ये मनमानी यहाँ पे नहीं चलने देंगे हम। इसके बाद आपका क्या एक्शन रहेगा? अगर इस पर कोई आपकी सहायता नहीं मिलती तो आप प्रशासन से क्या अपील करेंगे और क्या आपका अगला एक्शन रहेगा? देखिए, इसमें ईमेल का एड्रेस दिया हुआ है vrec15@gmail.com। इसमें मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं कि जो है ये मनमाना तरीके से BLO कर रही हैं और जो है फ़ोन भी नहीं उठा रही हैं, अब कोई सपोर्ट भी नहीं दे रही हैं। BLO का मतलब ये है जनता की सेवा के लिए, कॉलोनी की सेवा के लिए, ना कि मनमानी तरीके से जो है अपने कार्य को पूरा करेंगी या किसी का वोट काटेंगी या अधिकार ले लेंगी। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का काउंसिल भी हूँ। मैं ये जो है अपने कार्य क्षेत्र के कॉरपोरेशन के मेंबर विनीत वोरा जी और जो है MLA जो हैं और उनसे भी, और जो है एरिया MP हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, जो कि मुझे पर्सनली मेरे टच में भी रहते हैं और मैं भी उनके टच में रहता हूं और उनके सारे कार्यक्रम में मैं पार्टिसिपेट करता देखा हूं। जाए तो आप सरकारी वकील भी हैं। हाँ, मैं सरकारी वकील हूँ। अगर मेरे साथ ये काम हो सकता है तो जनता में किसी के साथ भी ये काम हो सकता है, जो है कि बहुत ही निंदनीय कार्य है और इसके खिलाफ जो है BLO के खिलाफ कंप्लेंट की जाएगी एप्रोप्रिएट फोरम पे। और जो है अगर ये कार्य इन्होंने नहीं किया ठीक और अपने कार्य के लिए अपनी क्षमा याचना नहीं की, तो मैं इसमें कोर्ट में भी इसको केस ले जाऊंगा।
तो देखा जैसे कि एक सरकारी वकील के साथ जो अधिकारी हैं वो ऐसा कर सकते, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा? आने वाले समय में कुछ ही समय में, कुछ ही सालों में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन ये जो वोट काटने की एक तरह से कार्य है, ये बहुत ही अनिंदनीय है। इसके खिलाफ डॉक्टर अनिल कथुरिया कथित कदम भी उठाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जल्द ही कोर्ट का रुख भी करूँगा। कैमरा पर्सन अश्मीत कौर के साथ शिवानी कौर, दिल्ली दरबार न्यूज़।